कितना अच्छा घर है, मुझे तो देखते ही पसंद आ गया। सही कह रही हैं आप, पार्किंग स्पेस भी काफ़ी है, एटलीस्ट 3 से 4 गाड़ियां तो आराम से खड़ी हो जाएंगी। हाँ, और देखो ना कि लोकेशन भी कितनी जबरदस्त है और एरिया भी काफी अच्छा है। मेरा ख्याल है कि फूफा को नहीं पसंद आया इसलिए बाहर बैठे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद आ गया ना तो समझो उन्हें भी पसंद आ गया। वजिया तुम भी तो कुछ बताओ ना, कैसा लगा, खामोश क्यों? अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं तो ख्वाबों में ऐसा घर देखा करती थी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि आज ही शिफ्ट कर लूं। मामा अगर आपने घर देख लिया तो हम घर चलें। घर नहीं, बड़े अब्बू का घर कहो। हमारा घर तो अब ये हो जाएगा ना, वो तो बड़े अब्बू का घर होगा। अच्छा चले आए ना, बाहर चलते हैं, फूफा से तो पूछें। चलो। देखकर आ गई तुम अपना नया घर। क्या हो गया आवाज? तुम मुझे तंज क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ तंज कर रहा हूँ, छोड़कर तो नहीं जा रहे जैसे तुम जा रही हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वहाज? मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। मेरा बाबा सिर्फ और सिर्फ मामा की वजह से मजबूर है। तुम्हें पता है मेरी कितनी सारी यादें इस घर से वाबस्ता हैं। मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा। मुझे अभी भी वही छोटा सा वहाज और वजीहा याद आती है। यहीं पे हम खेला करते थे और तुम मुझे हमेशा गिरा दिया करते थे, और फिर मैं बड़ी मामा से जाके शिकायत करती थी, वो तुम्हें झिड़कती थी, तुम्हें डांटती थी। सब याद है। तो फिर क्यों जा रही हो? नहीं जाओ ना भैया। तुम जानती हो तुम थोड़ी देर के लिए कहीं जाती हो तो मेरा दिल नहीं लगता। नहीं जाओ प्लीज, तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हो? मैं मजबूर हूँ वहाज। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता भजिया, प्लीज तुम चाची को समझाओ। मॉम और बाबा बहुत परेशान है, कोई ठीक से खाना तक नहीं खा रहा। जानती हूँ मैं। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? तुम जानते हो ना मामा, मेरी बात कभी नहीं मानेंगी। वजिया, वजिया, ये देखो ना, कौन सा पेंट करवाएं इसमें से? ये वाला करवा ली? बोलो ना, कौन सा पेंट अच्छा लग रहा है? जो आपका दिल करा करवा ले, मुझे नहीं पता मामा। बस एक बार नए घर में शिफ्ट हो जाऊं, फिर इस लड़की को तो मैं अपने काबू में करूंगी। ये क्या बात कर रही हैं आप? हाँ ना, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, पता नहीं फौजिया को क्या मिलेगा घर अलग करके। साइमा तो बता रही थी कि सुहेल और वजीहा तो जाना ही नहीं चाहते, बस फौजिया को ही कोई मुसीबत आई हुई है। बहुत ही अफसोस की बात है अम्मी, हालत तो बहुत दुखी होंगी। और नहीं तो क्या, पता तो है तुम्हें, साइमा के लिए उसका घर, उसके रिश्ते ही सब कुछ हैं। कितनी कुर्बानियां दी हैं सारी जिंदगी साइमा ने उस घर के लिए, उन रिश्तों के लिए। न दिन देखा न रात। वजिया की पैदाइश पर तो पूरा साल बिठा के खिलाया उसने अपनी देवरानी को, और ये सिला दे रही है फौजिया उन खिदमतों का। जब भी खाला इतनी डिस्टर्ब है, मैंने फ़ोन भी किया था, ठीक से बात ही नहीं की। कह रही थी मेरी तबीयत ख़राब है, परेशान लग रही थी। और क्या करे बेचारी, रो रो के आंखें सुझा लिया उसने। मैंने तो इतना समझाया है साइमा को, जाती है जाए दफा करो, 4 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा उसे। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, घर की सारी जिम्मेदारी तो खाला नहीं उठाई हुई थी। फौजी चाची तो घर को देखती ही नहीं थी, और खाला जब भी यहाँ आती थी 1 दिन में परेशान हो जाती थी वो।
बस क्या करें भाई। तुम ये बताओ अशर कब आएगा? बस आते ही होंगे मुझे लेने। अच्छा, आने वाला है तो फिर जाओ, तैयार हो जाओ। तैयारी तो हूँ मैं अम्मी। ऐसे होते हैं तैयार? नई नवेली दुल्हन हो, अच्छा सा मेकअप करो, कपड़े चेंज करो, जाओ जल्दी से। ठीक है अम्मी। मलका आपा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अरे बताने की क्या जरूरत है, वो तो शक्ल देख के ही लग रहा है कि तुम कितने खुश हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे एक कैदी को उम्र कैद की सजा से रिहाई मिल गई। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की मलका आपा। इस घर में रहना कोई उम्र कैद से कम है। अब तो मैं सुकून से रहूंगी अपने घर में जाकर। अरे हैरत है, साइमा कैसे मान गई? भाभी कहाँ मानी। उन्होंने तो बहुत रोना धोना लगाया हुआ था, लेकिन मैं ही अपने फैसले पर डट गई और सुहेल को भी पीछे नहीं हटने दिया। वैसे सुहेल भी अभी तक राजी नहीं है, मुंह बनाकर रखते हैं। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि कितने दिन मुंह बनाकर रखेंगे, कितने दिन नाराज रहेंगे, वहां जाकर खुद ही मना लूंगी। अरे हाँ, वजिया तो खुश है ना। आपको तो पता है मलका आपा, वजीहा को मुझसे ज्यादा भाभी की फिक्र लगी रहती है। वो भी जाने के लिए तैयार कहाँ थी। इन बाप बेटी का बस नहीं चलता कि भाभी के कदमों में ही बैठे रहें। चलो जैसा भी है, अल्लाह तुम्हें अपने नए घर में रहना नसीब करे। आमीन। मलका आपा, आप जरूर आइएगा मेरे घर। अरे क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी, लेकिन तुम मुझे पता दे के जाना। ये क्या बात की आपने? अरे मैं सुहेल को भेज दूंगी ना आपको लेने, या फिर शाहजैन को। तो क्या शाहजैन भी तुम्हारे साथ जा रहा है? और क्या, शाहजैन भी मेरे साथ ही जा रहा है। बस भाभी और भैया का घर बनने ही वाला है। जब तक ये दोनों वापस नहीं आ जाते, मैं शाहजैन को अपने पास ही रखूंगी। अच्छा आप ये बताएं कि आप अनुषा की शादी में क्यों नहीं आई? अरे मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन सुना है कि शादी में कोई टेंशन हो गई थी। ये बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी। लोकेशन बहुत अच्छी है और आपको भी बहुत पसंद आएगी। फौजिया किसके लिए घर देख रही हो? भाभी, सुहेल ने आपको नहीं बताया? नहीं। हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। भाभी कहाँ मानी। उन्होंने तो बहुत रोना धोना लगाया हुआ था, लेकिन मैं ही अपने फैसले पर डट गई और सुहेल को भी पीछे नहीं हटने दिया। वैसे सुहेल भी अभी तक राजी नहीं है, मुंह बनाकर रखते हैं। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि कितने दिन मुंह बनाकर रखेंगे, कितने दिन नाराज रहेंगे, वहां जाकर खुद ही मना लूंगी।
कामरान, तुम? क्या हो गया कामरान? इतना घबरा क्यों गए हैं? सिर्फ आवाज ही तो दी थी मैंने आपको। वो असल में यार अनम, तुम जब किसी को आवाज देती हो ना तो अच्छा खासा आदमी डर जाता है। एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी आवाज इतनी खौफनाक है? अरे मैंने ऐसे कब कहा मेरी जान? अच्छा, वो सबा की कॉल आई थी, आपको और मुझे खाने पर बुलाया। मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूं फिर हाँ कहूँ, तो चलें? श्योर, बस मैं तैयार हो जाऊं। हाँ, तो मुझे भी तो रेडी होना है, ऐसे थोड़ी जाऊंगी। ओके। शबाना, शबाना, शबाना। जी छोटी बेगम साहबा। तुम्हें कहा था सामान गाड़ी में रख दो, अभी तक नहीं रखा। जी सारा सामान रखवा दिया, बस यही रह गया। शुक्र है मैं जा रही हूँ। तुम जैसे जाहिल और काहिल मुलाजमों से मेरी जान छूट जाएगी। वहां तो मैं अपनी मर्जी के मुलाजिम रखूंगी। ऐसे शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जाओ। शुक्र है मेरी इस घर से जान छूट रही है। चली जाऊंगी वहां तो मैं अपनी मर्जी की मुलाजमा रखूंगी। वैसे भी भाभी की वजह से तो सब मुलाजमों के दिमाग ही आसमान पर चढ़ गए हैं। छोटी बेगम साहिबा, छोटी बेगम साहिबा, ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आज इन सब अजाबों से ना मेरी जान छूट जाएगी। हम जा रहे हैं भाईजान। खैर से जाओ, खुशी खुशी जाओ। भाईजान, बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। अब्बा से वादा किया था कि आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वादा भी तोड़ रहा हूं। बस फिक्र हो रही है कि रोजे कयामत अब्बा को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। पागल हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूं तुमसे, अब्बा भी खुश होंगे। भाईजान, आपने बाकी बड़े भाई का फर्ज अदा किया। अब्बा के जाने के बाद कभी अब्बा की कमी महसूस नहीं होने थी। मैं जानता हूं आपने अब्बा ने मिलकर बिजनेस को सेट किया और उनके जाने के बाद आपने मुझे हक दिया। और हक भी क्या, हक से ज्यादा बरकत दिया। काश मैं आपका हक अदा कर पाता। काश। मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे, जो भी किया अपने फर्ज अदा किया है। बात सुनो, आते जाते रहना, बोल नहीं जाना पिस भाई को। कभी नहीं, कभी नहीं भूल सकता। पता है भाईजान, जिंदगी में कुछ रिश्ते कमजोर कर देते हैं इंसान को। ये आखिरी जिद फौजिया की जो मैंने पूरी की। काश मैंने उसकी बात ना मानी होती। अच्छा किया जो फौजिया की बात मान ली तुमने।
कब तक उसे मना करते रहते, कब तक टालते रहते उसे। वैसे भी सुहेल, मैंने और साहिमा ने कभी नहीं चाहा कि हम दोनों की वजह से तुम दोनों का घर खराब हो। सो जस्ट रिलैक्स। बाजन, मुझे माफ कर दीजिए। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भाभी, हम अपने घर जा रहे हैं। लेकिन फौजी, मैंने तो खाना बनवाया। अब जाने से पहले एक बार एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। अरे नहीं भाभी, खाने में तो बहुत देर लग जाएगी, वहां जाकर भी बहुत सारे काम है। आपको तो पता है कि शिफ्ट जब कर लें तो काफी दिन लग जाते हैं सेट करने में। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वजिया कहाँ रह गई? वजिया, वजिया, कितनी देर लगा दी इसने। अच्छा भाभी, आप मेरे घर जरूर आइएगा। इंशाल्लाह। कहाँ रह गई वजिया? जल्दी आओ, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, तुम आ जाना। जा रही है मेरी बेटी अपनी बड़ी मामा को छोड़ के। भूल तो नहीं जाएगी ना अपनी बड़ी मामा को? अब वहां रहेंगी। तुम्हें पता है, जब तुम हॉस्पिटल से पहली बार इस घर में आई थी तो मेरी गोद में आई थी, छोटी सी नन्ही सी। मुझे ऐसे ही लगा जैसे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मेरी बेटी घर आ गई। और आज तुम छोड़कर जा रही हो अपनी बड़ी मामा को। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। चौकटा, तुम्हारी माँ को इस घर से जाने की बहुत जल्दी है। बड़ी मामा वहां कहाँ? अपने कमरे में ही होगा। आते रहना। वहाज, वहाज, आज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वहाज, कब आएगी ये लड़की? कितना टाइम लगा दिया।
वजिया आ जाओ जल्दी। चले। वो आपकी लाडली तो आ जाए, कब से आवाजें दे रही हूँ। अरे वजिया, वजिया, जल्दी आओ। बुलाओ, देखो उसे यार। वजिया, वजिया। ये मामा को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है जाने की, वेट नहीं कर सकती। ये लें आपकी चाय। थैंक यू सो मच। तुम क्यों बना के लाई हो? आप ही को कहती थी घर में और भी बहुत नौकर हैं। हशर, आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे आपके काम करना अच्छा लगता है, और वैसे भी मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। तुम्हें पता है ना अनुषा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में रौनक सी आ गई है। सब कुछ अच्छा लगने लगा है तुम्हारे आने से। वरना पहले जब भी मैं पाकिस्तान आता था, घर में तो टिकता ही नहीं था। आधी रात को घर वापस आना, पूरा दिन दोस्तों में रहना, आप ही को हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी। तो आपको तो मैंने अभी मना नहीं किया, आप चाहें तो जा सकते हैं दोस्तों में। हाँ, पर अब मेरा दिल नहीं लगता, क्योंकि तुम जो हो यहाँ पर। अरे वहाज, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक। वहाज, अचानक तुम? क्यों, मेरा आना मना है क्या? नहीं नहीं, जरूर आ सकते हो, बैठो। एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ, जाओ। हेलो, चाय पी रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए बना कर लाऊं? वहाज, कुछ कह रही थी? कह रही थी चाय पियोगे? नहीं यार, मैं चाय नहीं पीऊंगा। अम्मी बता रही थी, मुझे पता लगा, पता नहीं क्या जरूरत थी फौजिया आंटी को इस तरह करने की। अच्छा खासा सब मिलजुल कर साथ रह रहे थे घर में। I'm so sorry। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई उन्हें। तुम तो जानती हो चाची को बहाना चाहिए था घर छोड़ने का, मिल गया। अच्छा तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा वहाज। सच पूछो तो घर में बैठे बैठे दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए तुमसे मिलने आ गया मैं। बहुत अच्छा किया, और अब खाना खा के जाओगे तुम? ये अच्छा कहाँ रह गया? आई थिंक फोन पर ही हैं अभी तक, आ जाएंगे। और बताओ, घर में सब ठीक हैं? खाला कैसी है? सब कुछ सही है, अल्लाह का करम है। तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वहाज, मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। मेरा बाबा सिर्फ और सिर्फ मामा की वजह से मजबूर है। तुम्हें पता है मेरी कितनी सारी यादें इस घर से वाबस्ता हैं। मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा। मुझे अभी भी वही छोटा सा वहाज और वजीहा याद आती है। यहीं पे हम खेला करते थे और तुम मुझे हमेशा गिरा दिया करते थे, और फिर मैं बड़ी मामा से जाके शिकायत करती थी, वो तुम्हें छिड़कती थी, तुम्हें डांटती थी। सब याद है। तो फिर क्यों जा रही हो? नहीं जाओ ना भजिया। मैं मजबूर हूँ वहाज। ना तू धोखा ना
रे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओ रे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा, ना ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है झूठा। ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा। क्या बात है सामा, यहाँ अकेली बैठी हो, नींद नहीं आ रही? बस ऐसे ही कमरे में घबराहट सी हो रही थी, सोचा खुली फिजा में आके बैठ जाऊं। लेकिन आप क्यों उठ गए, आराम करते हैं? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। सामा तुम्हें पता है कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन कैसे बना? आप ही बताएं। तुम्हारी वजह से। आज से कई साल पहले जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था। दिल बर्दाश्त हो गया था ना। ये सोच आ गई थी कि ठीक है, नहीं करता कारोबार, कोई जॉब कर लेता हूं। उस वक्त तुमने मेरा हौसला बंधाया था। एक बात तुमने मुझे कही थी और वो बात मैंने याद रखी, और उसके बाद मैं तरक्की करता चला गया। पता है वो बात क्या थी? तुमने मुझसे कहा था कि अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। बेशक, और ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? याद है? तो आज वो बात तुम कैसे भूल गई? सुहेल और फौजिया अगर ये घर छोड़कर गए हैं तो यकीनन इसमें अल्लाह की कोई मसलियत होगी। कल आपको बच्चों की जब शादी हो जाती तो इस घर में बड़े बड़े मसाइल पैदा हो सकते थे। तुम शायद फौजिया की नजरों में अच्छी सास साबित न होती वजिया के लिए। ये भी मुमकिन था कि फौजिया कभी भी वजिया को अच्छी बहू ना बनने देती। लड़ झगड़ कर अलग होने से बेहतर है कि बंदा हंसी खुशी अलग हो जाए, ताकि आने जाने का रास्ता तो रहे। सब समझ रही हूँ आपकी बात, ठीक कह रहे हैं। अगर समझ ही गई हो तो बस फिर समझ जाओ कि अल्लाह के हर फैसले में राजी रहना चाहिए। जो हुक्म आपका। हुक्म कभी नहीं दे सकता तुम्हें, सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ।
तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा होगा ना कोई तो रास्ता हो दुनिया ना जाने तो क्या कोई ये कभी ना माने तो क्या हमें तो यकीन है साथिया ना मैं बागी बेपरवाह ना तू धोखा ना बेवफा ओरे पिया क्या मैं करूं बादल तो है बरसे ना क्यों ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन जुदाई है क्या ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा ना ये हिजर है ना मिसाल है एक ख्वाब है झूठा ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा ना ये हिजर है ना मिसाल है एक ख्वाब है झूठा दिल तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा होगा ना कोई तो रास्ता हो दुनिया ना जाने तो क्या कोई ये कभी ना माने तो क्या हमें तो यकीन है साथिया ना मैं बागी बेपरवाह ना तू धोखा ना बेवफा ओरे पिया क्या मैं करूं बादल तो है बरसे ना क्यों ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन जुदाई है क्या ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा ये ना मिसाल है एक ख्वाब है जुदा ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा इश्क है जुदाई भी इश्क है तुम्हें खीर बनानी तो आती है ना? जी अनम बाजी, मुझे सब बनाने आता है। भाई जितना पूछा है उतना जवाब दो ना। मुझे लगता है तुम्हें ना कुछ ज़्यादा ही बोलने की आदत है। वैसे हमारे घर में कोई सादी खीर तो खाता नहीं है और अशर को तो रबड़ी वाली खीर पसंद है। तुम्हें तो आती होगी ना रबड़ी वाली खीर बनानी? जी बना लूँगी। अनुषा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ वो ओएस के घर जाना है, दावत है। अशर तुम मुझे पहले बता देते, मैंने आज खीर की रस्म रखी थी। आई एम सो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था। अरे अनम बेटा, खीरी की तो रस्म है, फिर कभी हो जाएगी, इतनी भी क्या जल्दी है। फिर अभी दुल्हन को आए दिन ही कितने हुए, तुम अभी से ही इसका हाथ खीर में डलवाने लगी। आया भी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे कोई शौक है अनुषा से काम करवाने का। मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उससे काम करवाने में। वो खुद किचन में चली जाती है, तो मैंने सोचा कि आज खीर की रस्म रख लेते हैं। अशर, हम किसी और दिन चले जाते हैं ना, आप अपने दोस्त से कह दीजिएगा। आया भी इट्स ओके, मैं बना लूँगी। किसी और दिन? अनुषा ओएस ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, किसी और दिन क्यों? अशर तुम अपने प्रोग्राम ना मुझसे डिस्कस कर लिया करो, ताकि आइंदा ऐसी कोई परेशानी ना हो। अच्छा, इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम जाओ अशर के साथ, खाने की सारी तैयारियां मैं और अनम मिलकर कर लेंगे। तुम बस आकर रात में खीर बना देना। आया भी मैं
अनुषा चले? हाँ बेटा जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी से, फिर तुम्हें निकलना भी है। चले।